टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम ने रचा इतिहास। जहां भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाया तहलका। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से चौके छक्कों की बारिश करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की जम के ली क्लास और तूफानी 68 की पारी खेलते हुए रचा इतिहास। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप की तेज तर्रार गेंदबाजी के बाद चाइना मैन कुलदीप यादव ने अपने फिरकी की माया जाल में फंसाते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों का किया चकनाचूर। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां पर दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और किंग कोहली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते स्पिन गेंदबाज मेहदी हसन, जहां उनका सामना होता है कप्तान रोहित शर्मा से और ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा 2 रन चुरा लेते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा के द्वारा एक स्विप शॉट के माध्यम से चौका जड़ दिया जाता है और इस तरह से पहले ओवर में कुल मिलाकर 8 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में रोहित का बल्ला जम के गरजता है, जहाँ पर उनका सामना होता है साकिब उल हसन से और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक स्विप शॉट के माध्यम से चौका जड़ते हैं। जबकि दोस्तों, चौथी गेंद पर 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 23 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी रोहित का बल्ला यही नहीं रुकता है और तीसरे ओवर में तंजीम हसन को टारगेट करते हैं, जहां पर दोस्तों तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर सबसे पहले विराट कोहली के बल्ले से 4 रनों के लिए कवर ड्राइव लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद चौथे ओवर में साकिब उल हसन भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल कर पाते हैं, जहां पर साकिब उल हसन आते ही भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में देते हैं। जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा एक छक्का लगाते हैं और तीसरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 39 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत की एंट्री होती है और यहां से विराट कोहली के साथ मिलकर ऋषभ पंत काफी संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं और सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच छठे ओवर में मुस्तफिजुर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों विराट कोहली छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के 6 ओवरों में टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, 8वें ओवर में विराट कोहली रिशाद हुसैन को एक छक्का जड़ते हैं पहली गेंद पर, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत एक चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद 90वें ओवर में तंजीर हसन की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे किंग कोहली को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली की धुआंधार पारी का अंत होता है। दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली भी मात्र 37 रनों की पारी खेलते हुए तंजीर हसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से एक चौका और 3 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, विराट के आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और आते ही इसी ओवर की अगली ही गेंद पर 76 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव काफ़ी अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव बड़ी गलती कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों तेज गति से फेंकी गई गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर लिटन दास के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से भारतीय टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव 2 गेंदों में 6 रन बनाकर तंजीम हसन का शिकार बनते हैं और इस प्रकार से उनके इस बल्ले में एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन सूर्या के आउट होते ही अब पूरा का पूरा दारोमदार ऋषभ पंत के कंधों पर आ जाता है और अब नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पहले तो सिंगल डबल के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों का डटकर मुकाबला करते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते जाते हैं, जहाँ पर ऋषभ पंत और शिवम दुबे दोनों ही बांग्लादेश के तेज गेंदबाज
गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की पूरी तरीके से बत्तियां उधेड़ कर रख देते हैं और अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच ऋषभ पंत जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां पर एक स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से ऋषभ पंत की भी धुआंधार 36 रनों की पारी का अंत होता है। दोस्तों आपको बता दें कि स्पिन गेंदबाज रिशद हुसैन ऋषभ पंत को 36 रनों के निजी स्कोर पर तंजीद हसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और इस तरह से भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं 108 के स्कोर पर। और अब ऋषभ पंत के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालने के लिए शिवम दुबे का साथ देने के लिए भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे का बल्ला भी जम के गरजता है, जहां पर शिवम दुबे ऋषभ पंत के आउट होते ही चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। तो वही दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुँचाने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रिशद हुसैन की एंट्री होती है, जहां पर पहली गेंद पर शिवम दुबे 6 रनों से उनका स्वागत करते हैं, जो कि 90 मीटर का लमसम छक्का जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर गेंद और बैट का बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पाता है और गेंद जाकर सीधा स्टंप को लगती है। इस प्रकार से शिवम दुबे 24 गेंदों में 34 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए रिशद हुसैन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या का कोराम देखने को मिलता है, जहाँ हार्दिक पांड्या आते ही इसके बाद तो चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल के साथ मिलकर ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हैं और अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहाँ पर हार्दिक पांड्या हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। तो वही सिंगल डबल के साथ अक्षर पटेल उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हुए चलते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 200 रनों के नज़दीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ पर 19वें ओवर में 20 रन तो वही 20वें ओवर में 18 रन आते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया पूरे 20 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 196 रन बना लेती है और बांग्लादेश की टीम को 197 रनों का टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर हार्दिक पांड्या 27 गेंदों में 50 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नाबाद लौटते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर दोस्तों तंजीद हसन के द्वारा पहले ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए 8 रन बटोरे जाते हैं। वही दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया जाता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह मात्र 2 रन खर्च करते हैं और दोस्तों इसके बाद देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका लिटन दास के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या आते ही लिटन दास को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर उनके द्वारा 13 रनों का योगदान दिया जाता है। लेकिन दोस्तों तंजीद हसन अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर हृदय की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव का कोराम देखने को मिलता है, जहाँ कुलदीप यादव तंजीद हसन को 29 रनों के निजी स्कोर पर LBW करते हुए बांग्लादेश को दूसरा बड़ा झटका देते हैं। इस प्रकार से 66 के स्कोर पर बांग्लादेश का दूसरा विकेट गिरता है। वही दोस्तों इसके बाद हृदय भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 12वें ओवर की पहली गेंद पर 76 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है और हृदय मात्र 4 रनों की पारी खेलते हुए कुलदीप यादव की गेंद पर LBW आउट होते हैं। दोस्तों इसके बाद कप्तान साकिब उल हसन की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद तो कुलदीप यादव यही नहीं रुकते हैं और बैक टू बैक लगातार विकेट लेना शुरू कर देते हैं, जहां पर साकिब उल हसन को 11 रनों के निजी स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इसके बाद तो बांग्लादेश के बाकी के बल्लेबाज लगातार विकेट गिराते हुए चलते हैं और 146 रन ही बना पाते हैं और टीम इंडिया 50 रनों से जीत हासिल करती है।